सोमैया मालेगांव आया तो खुद से नहीं आया। बंबई में सहारा इंटरनेशनल 5 स्टार होटल में उसके साथ 1 से ज्यादा मीटिंगें हुई और मैंने पिछली इस्लामपुरे की इस्तेकबालिया मीटिंग में ये बात कही थी कि अजीत दादा पवार के साथ जब मीटिंग हुई तो उसको फोटो के साथ हमने शामनामे में लगवाया था। इसी तरह किरीट सोमैया के साथ इनकी जो मीटिंग हुई है वो भी हम तस्वीरों के साथ अखबार में देंगे और मालेगांव की आवाम के सामने लाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मालेगांव शहर में कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई रोहिंग्याई नहीं है। आज जितने जन्म दाखिले को लेकर के एतराज जताया गया है, ऐसे तमाम लोगों को नोटिस दी गई है, वो हमसे आकर के मिल रहे हैं और एसआईटी टीम के अंदर उनके ताल्लुक से जो रहनुमाई हो सकती है वो रहनुमाई हम कर रहे हैं। किरीट सोमैया, वापस जाओ, मालेगांव तुम्हारे बाप का है। और अगर मालेगांव कोई आता है तो तुम उसको आने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तुम लाए, तुम बुलाए, आज उनको वापस जाने का बोल रहे और उनको बता करके बोल रहे कि हम लोग ऐसा धरना आंदोलन करेंगे। तुम बुरा मत मानना, वो 11 बजे आने वाला था, इन्होंने धरना आंदोलन शुरू किया, वो 3:30 बजे आया। तो ये मिली भगत जो चल रही है मालेगांव के आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, मालेगांव के लोग बहुत बेदार हो गए हैं और दुनिया बहुत मुख्तसर है। आज तो यहां बैठे हुए आप दुनिया के जिस कोने में कांटेक्ट और राब्ता करना चाहो हो जाएगा। आप जितने फोन लगाते हो बंबई तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप अमेरिका लगाओ, उससे जल्दी फोन पे कांटेक्ट हो जाएगा। दुनिया हर आंगन जैसी हो गई है। पहले ऐसा होता था कि साजिश की जाती थी और लोगों को पता नहीं चलता था। आज तो ऐसा है कि हमारी यहां मीटिंग हो रही है, सुनने वाले कहीं बैठ के सुन रहे होंगे ना, लाइव सुन रहे होंगे। आज दुनिया ऐसी नहीं रही कि आप कुछ छुपा लोगे। शिवाजी पुतले के पास एक मीटिंग, एक धरना दिया गया था और कुछ फिरका परस्त लोगों ने आकर के वहां पर हंगामा किया था। उस वक्त बात राज रह गई, आज बात राज नहीं है। जिनको हंगामा करने के लिए बुलाया गया था उनको 25,000 रुपया पहले से दे दिया गया था, बराबर है। तो कोई बात छुपती नहीं है। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब ने शिवाजी पुतले पे धरना दिया था, वहां धरना दिया था और हंगामा मालेगांव वालों को दिखे हंगामा करने के लिए जिन लोगों को बुलाया गया था उनको 25,000 रुपया दिया गया था। तो कोई बात छुपती नहीं है और हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एसआईटी टीम बनी है, ये फिरका परस्ती की इंतहा है। एसआईटी टीम किसी बहुत बड़े मसले के लिए बनती है, लेकिन मालेगांव में ऐसा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ बांग्लादेशी हैं, अभी तक एक भी नहीं मिला ना। रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं, अभी तक एक भी नहीं मिला। लेकिन जाहिर बात है जब टीम आई है और कागजात चेक कर रही है तो नए नए मसाइल उनको मिल रहे हैं ना। एजेंट लोगों ने जो धांधली की और जन्म दाखिला बनाने के लिए जो लेन देन करके पेपर कम रह करके या एक मंजूरी लेके 4-5 जन्म दाखिले उसमें निकाल दिए, ऐसे लोगों के बारे में इंक्वायरी हो रही है कि उन्होंने बोगस दस्तखत बना करके, सिक्का बनवा करके, लगा करके लोगों के साथ घात किया है।
इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा शहर महफूज रहे, हमारे शहर के लोग महफूज रहे और हमारा अपना शहर है इसकी जरूरत पूरी हो, तो हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। शफीक राना है, यूसुफ इलियास साहब है, इन लोगों का मशवरा था कि हमको एक वर्किंग कमेटी बनाना चाहिए। कहते ना हमारे पुराने लोग, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। एक आदमी सब काम कर ले ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है। आप अगर अपने शहर के लिए कुछ करना चाहेंगे और आप साथ में खड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम शहर का बहुत कुछ काम कर सकते। हमको जो निधि मिलती है 5 करोड़ रुपया, मालेगांव की जरूरत के पेशे नजर 5 करोड़ रुपया ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन हम अगर जद्दोजहद और कोशिश करें तो शहर के लिए बड़े से बड़ा फंड ला सकते। जैसे पिछले टर्म में हमने किया कि 500 करोड़ रुपए तक के हम फंड लाए। हम ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए टीम वर्क की जरूरत है। टीम वर्क की जरूरत है और हम लोग मिलजुल करके अगर करना चाहें तो अलग अलग डिपार्टमेंट से फंड आ सकता है। और शहर में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, अगर हम सुलझे हुए काम का जज्बा रखने वाले लोग जाएंगे तो हम बहुत सारा काम करवा सकते। अभी हमने कोई रोड पर धरना दे करके, जुलूस निकाल करके, जलसा करके कोई छचन नहीं किया। लेकिन एसआईटी की टीम जिस तरह जहां काम कर रही है, लोगों को सुबह से बुला करके शाम तक बिठाया जा रहा है और उनका काम होता नहीं, उनको फिर बाद में बुलाया जाता है। हमारे साथी हैं जो वहां उनकी मदद कर रहे। हमने इस पे शोर शार नहीं किया। आज हमने अपने कुछ साथियों को मजीद पाबंद किया कि तुम वहां जा करके लोगों की मदद करो। लोगों के पास कागजात मुकम्मल हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बोगस दाखिला, जन्म दाखिला बनवा लिया। कागजात हैं, ओरिजिनल कागजात जेरॉक्स के साथ लेकर के जा रहे हैं लोग, ओरिजिनल बता करके जेरॉक्स से जमा करके आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, उनको नोटिस दी गई, वो पहुंचे, एसआईटी टीम के अंदर अपने ओरिजिनल कागजात रखे और जेरॉक्स से जमा करवा के अपने घर वापस आ गए। 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि 6 लोगों के बारे में और भी वो इंक्वायरी कर रहे हैं। हो सकता है उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये गिरफ्तारी कोई बांग्लादेशी होने की बुनियाद पर या रोहिंग्याई होने की बुनियाद पर नहीं होगी। कागजात के हेर फेर की बुनियाद पर होगी और वो क्लियर किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ स्कूलों में ऐसा है कि उनको केजी में दाखिले के लिए 4 साल की उम्र चाहिए। अब जाहिर बात है, दाखिले की टेम 4 साल की ही उम्र हो, कम भी ना हो ज्यादा भी ना हो, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। अब कोई स्कूल वालों से पूछकर अपनी बीवी के पास जाएगा क्या? और क्या उसके इख्तियार में है कि आज मुलाकात होगी तो हमल ठहर भी जाएगा? अजीब सूरत हाल है। लोग दाखिले के लिए जाते तो बोले अभी उम्र कम है, और 1 साल गुजरने के बाद जाते तो बोले उम्र ज्यादा है। तो कुछ लोगों ने इस तरह का फेर फार किया है। कुछ लोग ऐसे थे कि उनकी तारीख पैदाइश कुछ और थी, स्कूल में कुछ और है, यानी जन्म दाखिले की तारीख में और एलसी की तारीख में फर्क है। उसको दुरुस्त करने के लिए कुछ लोगों ने जन्म दाखिला इस एलसी के मुताबिक बनवा लिया। अब स्कूल वाले हैं, बोले एलसी में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। वो 1-6 करके उन्होंने, पुराना एलसी था। बड़ी उम्र के लोग आज परेशान है कि स्कूल वाले एलसी पर डेट चेंज करके नहीं देंगे, तो वो जो है जन्म दाखिले की तारीख चेंज करवा रहे।
ऐसे मसाइल हैं और वो सब क्लियर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हम लोग इस वक्त यहाँ जो जमा हैं, कोई बहुत बड़ी मीटिंग या कोई बहुत बड़ा जलसा करना चाहते थे, ऐसा नहीं। हम चाहते थे कुछ मखसूस अहबाब जमा हो जाएं और हम लोग मशवरा करें कि अपनी वर्किंग कमेटी हमें बनाना है और वर्किंग कमेटी में मुख्तलिफ अफराद के जिम्मे कुछ काम देना है। तो भाई तुमको फला डिपार्टमेंट का काम देखना है, तुमको फला डिपार्टमेंट का काम देखना है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है, लेकिन हमारे पास अफराद कम है। हम अपने वर्किंग कमेटी में अफराद बढ़ाना चाहते हैं और उनके जरिए से हम शहर वालों का काम करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे मुखलिस अहबाब हैं जिन्होंने खुद से हमसे ये कहा कि यार हमको भी कुछ काम दो। जब ये तकाजा होने लगा और हम लोगों को मशवरा मिलने लगा कि हमको वर्किंग कमेटी बनाना चाहिए, अकेला आदमी सब काम कर लेगा ऐसा नहीं है, तो इंशाअल्लाह हम वर्किंग कमेटी बनाएंगे। और आपकी मालूमात के लिए बता दें कि मालेगांव शहर फिरका परस्तों की नजर में है। आने वाले दिनों में हम पर और भी मुसीबतें आएंगी, हालात आएंगे, हमें उसका मर्दाना मुकाबला करना है। मालेगांव शहर को टारगेट किया गया है और मालेगांव में जो बदउनवानी भ्रष्टाचारी की गई है, इसकी पूरी खबर मरकजी सरकार को है। बगैर बिनशेती, बगैर लेआउट किए जो अपने घर में बैठकर, ऑफिस में बैठकर नक्शा बनाकर 12-25 का प्लाट बेचा गया है, मुसीबत आने वाली है। मैं आज आपको बता रहा हूं, सरकारी जमीनों पर, नदी नालों की जगहों पर कब्जा करके जो जमीनें फरोख्त की गई हैं, मुसीबत उस पर आने वाली है। ओपन स्पेस पे जो झोपड़पट्टियां बसा दी गई हैं, मुसीबत उस पर आने वाली है। जिन मस्जिदों को, मदरसों का रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, उन पर मुसीबत आने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, जिन जिम्मेदारों से मेरी मुलाकात है, उनकी जुबानों से जो मैंने सुना है वो आपको बता रहा हूं। बहुत लोगों ने भ्रष्टाचारी की। अभी पिछले दिनों मालदा में 2 ओपन स्पेस, 2 गट के 2 ओपन स्पेस, बाकायदा उसमें रोड गटर बना करके लोग प्लाट बना करके बेच रहे। हमने कारपोरेशन में लेटर दे करके वो पूरा उखड़वा करके फेंका। तो इस तरह जो शहर में बदउनवानी हुई है उस पर कार्रवाई होगी। मालेगांव पहले भी नजर में था और मालेगांव अब भी नजर में। हमने कोई खोटा काम नहीं किया, हमको कोई डर नहीं। आपने कोई खोटा काम नहीं किया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। खैर उनको मनाना चाहिए जिन्होंने शहर में गरीब आवाम को लूटा है, गरीब आवाम को लूटा है। 12-25 के प्लाट के नाम पर नदी नालों को पाट करके उनको प्लाट बनाकर बेचने पर, ओपन स्पेस के प्लाट बेचने पर, गैर मुस्लिमों की जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रखा है। ऐसे लोगों का अब यौमुल हिसाब आने वाला है। हालात शहर पर आएंगे। अब हम लोगों को अपने शहर को कैसे बचाना है और हकदारों को कैसे हक मिलना चाहिए और हमारा शहर एक अच्छा शहर कैसे बने, इसके लिए हमको वर्किंग कमेटी बना करके मेहनत और जद्दोजहद करनी। आप लोग इससे मुत्तफिक हैं? अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। हम इस सिलसिले के अंदर फिर मीटिंग लेंगे, आप लोगों को याद करेंगे और इस शहर में काम काज हो उसके लिए मिलजुल करके हम लोग चलेंगे और इंशाअल्लाह इस शहर के मसाइल हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।